नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स पर जहाँ पर भारत सरकार का काफ़ी फोकस है, उसका पूरा कनेक्टिविटी वो चिकन नेक के थ्रू, बंगाल के थ्रू ही है। प्लस अपने ईस्ट के जो 2-3 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, उस तरफ भूटान, नेपाल, ये सब बंगाल से एक तरीके से कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये सब मिला के इसका एक स्थानीय एक बहुत महत्वपूर्ण है, पर प्लस हिस्टोरिकल एक इंडस्ट्रियल माहौल रहा है यहाँ पर। लोगों में उस तरह की सोच, बड़े बड़े विज्ञानी यहाँ पर पैदा हुए हैं। जहाँ तक पोटेंशियल का सवाल है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल है। अब कुछ सालों में ऐसा नज़र आ रहा है कि लोगों का थोड़ा फोकस इस तरफ भी हो रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टेट हमारे कंट्री में हमसे आगे हैं, पर हम लोग धीरे धीरे उसको कैचअप कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये गति बढ़ेगी। कई सालों से सुधांशु जी से मेरा संपर्क रहा है और मैं देखा हूँ कि वो काफ़ी इनिशिएटिव लेके इस चैनल को तैयार कर रहे हैं और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपके दर्शकों को और जो भी आपको सपोर्ट करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। आज हमारे स्क्रीन पर एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे धुरंधर हैं जिनका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। मैं सबसे पहले उनके बारे में आपको बताऊंगा, नाम आप खुद ही समझ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चोटी के उद्योगपति हैं। अगर फहरिस्त खंगाली जाए तो अव्वल दर्जे पर आते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीब हैं, मृदुभाषी हैं, ठंडे दिमाग के हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब वो बिजनेस करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो घर चला रहे हैं। और यही वजह है कि आज सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार देने में भी वो अव्वल हैं। मेरे साथ इस वक्त अंबुजा नेवटिया के समूह के चेयरमैन हर्षवर्धन नेवटिया जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में आपका। नमस्कार जी। सर पश्चिम बंगाल की जब बात की जा रही है आज के समय में, तो निवेश की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब उद्योग का जो डेस्टिनेशन है वो पश्चिम बंगाल हो गया है और बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, औद्योगिक घराने वो बंगाल का रुख कर रहे हैं। क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है, थोड़ा बताइए। नहीं, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी काम हुआ है लास्ट कुछ वर्षों में। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यदि देखिए तो रास्ते, मेट्रो कॉरिडोर, शहर में जो आप एक थोड़ा सफाई या बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, होटलें, कन्वेंशन सेंटर, तो काफ़ी चीज़ें बनी हैं। दूसरा, बंगाल का एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स पर जहाँ पर भारत सरकार का काफ़ी फोकस है, उसका पूरा कनेक्टिविटी वो चिकन नेक के थ्रू, बंगाल के थ्रू ही है। प्लस अपने ईस्ट के जो 2-3 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, उस तरफ भूटान, नेपाल, ये सब बंगाल से एक तरीके से कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये सब मिला के इसका एक स्थानीय एक बहुत महत्वपूर्ण है, पर प्लस हिस्टोरिकल एक इंडस्ट्रियल माहौल रहा है यहाँ पर। लोगों में उस तरह की सोच, बड़े बड़े विज्ञानी यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो कोई ना कोई कारण से थोड़ा पीछे हम लोग हो गए थे, लेकिन जहाँ तक पोटेंशियल का सवाल है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल है। अब कुछ सालों में ऐसा नज़र आ रहा है कि लोगों का थोड़ा फोकस इस तरफ भी हो रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टेट हमारे कंट्री में हमसे आगे हैं, पर हम लोग धीरे धीरे उसको कैचअप कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये गति बढ़ेगी। एक सवाल मन में आता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बार बार विश्व बांग्ला मंच से कहा है और इस बार भी हम लोगों ने देखा कि बड़े बड़े जो घराने हैं, बजाज का कहिए या फिर अडानी, जिनका जो डंका है वो पूरे विश्व में बज रहा है भारत के मार्फत, वो भी अब दीदी भक्त
एक तरह से कहे जा रहे हैं और बंगाल में निवेश करना चाह रहे हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट भी करके किया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रभाव है, क्योंकि हम लोग पिछले 10 साल पहले अगर देखें और अब जो 10 साल बाद का जो माहौल है, अडानी जैसी कंपनी अगर बंगाल का रुख कर रही है, तो मुझे लगता है कि चेंजेस तो अब आ रहे हैं। हाँ, चेंजेस तो आ ही रहे हैं और हम लोग तो पहले से ही फील करते थे। अब अच्छा है कि बाहर के लोग जो यहाँ पर पहले उनको कम विश्वास था, वो अब विश्वास जता रहे हैं और जितने लोग आएंगे उतना ही हमारा स्टेट जल्दी डेवलप करेगा। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत देता हूँ। आपको हम लोगों ने देखा विश्व बांग्ला मंच पर कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बहुत विश्वास पात्रों में कहे जाते हैं हर्ष नेवटिया जी। तो सवाल ये है सर कि बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो जब बंगाल निवेश करने की इच्छा जताते होंगे तो वो लोग आप लोग के भी संपर्क में आते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह से आधुनिक बंगाल के शिल्पकार कहे जाते हैं हर्ष नेवटिया। उन्होंने पिछले 10-15 वर्षों में बंगाल को एक ऐसी मजबूती दी है जो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा का स्रोत है। बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं सो इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हालांकि ये मानते नहीं हैं, ये इनका बड़प्पन है, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो लोग भी आपसे संपर्क करते होंगे कि मुझे बंगाल में इच्छा हो रही है निवेश करने की, किस तरह से दीदी से संपर्क साधा जाए? नहीं, देखिए, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं फिकी का प्रेसिडेंट था, फिर आयमा का प्रेसिडेंट था। तो ये एक नेशनल लेवल के चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं। उस माध्यम से मुझे बिज़नेस जगत में देश विदेश में लोगों से संपर्क होने का काफ़ी चांस भी मिला और उनसे बातचीत काफ़ी हुई। उस दौरान चूँकि मैं कलकत्ते से हूँ, हर समय कलकत्ते का ज़िक्र होता है, बंगाल का ज़िक्र होता है और हर समय हम उनको यहाँ के जो स्ट्रेंथ्स हैं, इनकी यहाँ की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में हम अपने तरीके से जो भी जानकारी दे सकते हैं हम देते हैं। तो ये संपर्क तो रहा ही है। कुछ लोगों जो बिज़नेस फैमिलीज़ हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से संपर्क है। तो जब यदि वो यहाँ आते हैं तो कभी मुलाकात होती है या मैं उनके शहर जाता हूँ तो मुलाकात होती है। और निश्चित तौर से बंगाल में उद्योग के विषय में और डेवलपमेंट के विषय में चर्चा तो होती है, पर वो एक कैजुअल होती है, एक फैमिली के एक दायरे में होती है। और मेरा जो अनुभव है, मैं जो इतने साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, उसका जो भी मुझे समझ में आया वो सब मैं शेयर करता हूँ। बंगाल जो द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है औद्योगिक क्षेत्र में, तो कभी कभी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, हम लोग देखते भी हैं बहुत सारे मंच से कि दीदी की कितना ज़्यादा आपको प्यार करती हैं। तो बहुत सारे ऐसी समस्याओं के समय या फिर किसी को निवेश करने की इच्छा है तो दीदी भी आपसे राय विमर्श जरूर करती होंगी। नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल राय और विमर्श से दीदी नहीं चलती है। वो ज़रूर कभी न कभी हम लोग के मीटिंग्स में बिज़नेस के संदर्भ में कुछ कमिटीज़ में जैसे हम लोग हैं, वहाँ से वो सजेशंस लेती हैं कि किस तरीके से हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो या किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट कर सकें। तो वो एक पर्सनल रूप से नहीं, पर एक कमिटी के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और उसमें कुछ उनको जो समझ में आता है या उनके जो दल के लोग और भी जो इन्वॉल्व रहते हैं या ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व रहती है, उन लोगों को समझ में आता है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने ली भी है, कुछ चीज़ें नहीं भी ली है। तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रस्ताव देना और उनका है कि उसको इवैल्यूएट करके पब्लिकली कौन सा चीज़ एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा उसको तय करना। हमारे साथ इस वक्त दर्शकों को बता दूं फिर से कि अंबुजा रियल्टी समूह के चेयरमैन हैं हर्षवर्धन नेवटिया जी। और जब हम लोगों ने दर्शकों को बताया भी था कि बहुत जल्द बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उसमें सबसे पहला नाम जो था वो हर्षवर्धन नेवटिया जी का था। और दर्शकों, आज हम लोग अपना वादा जो है वो आपसे निभा रहे हैं। और आपका एक सवाल हम लोग लेना चाहेंगे कि जब दर्शकों को ये पता चला कि जब हर्षवर्धन नेवटिया जी से हम लोग मुलाकात करेंगे और उनसे कुछ समय मांगेंगे, तो कुछ लोगों ने एक सवाल किया सर कि जब सिटी सेंटर की जब बात आती है तो अंबुजा रियल्टी की बात आती है, अंबुजा नेवटिया की बात आती है। और सिटी सेंटर सिर्फ एक मॉल या फिर एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्तंभ बन गया है पूरे भारतवर्ष में। चाहे आप सिटी सेंटर दुर्गापुर की बात करें, चाहे सिटी सेंटर कोलकाता की बात करें, कहाँ से आया ये दिमाग में कि चलो इस तरह का कुछ काम किया जाए? क्योंकि जब भी हर्ष नेवटिया की बात आती है
सेकेंडरी बात सिटी सेंटर की आती है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग तो उस समय सिटी सेंटर नाम हमने दिया भी नहीं था। ये एक विज्ञापन निकला था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का 2000 शायद नहीं 1998 होगा 99 होगा उस समय, और उसमें लिखा था कि सॉल्ट लेक में एक सिटी सेंटर जगह बनाना चाहते हैं जिसमें वो एक शॉपिंग और मिक्स्ड यूज़ डेवलपमेंट का एक प्रकल्प था। तो हम लोग उसमें बिड किए थे और वो बिड में हम लोग जीते उस बिड को, और उस हिसाब से हम लोगों ने तो वो नाम वहीं से, चूँकि वो लिखा हुआ था तो हमने उसको कैरी किया। उस समय वो वर्किंग टाइटल था। फिर जब हम लोग उसका नामकरण सोच रहे थे तो पता चला कि सब लोगों को यही नाम पसंद है, जो नाम वर्किंग टाइटल के हिसाब से चल रहा था, तो इसलिए वो हो गया। अब वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई तो उसका अलग ढंग से एक तो हम लोग कोई उस तरह से मैं कुछ क्रेडिट नहीं ले सकता कि उसका नामांकन में या कोई चीज़ में कोई बहुत बुद्धि लगाए हो। ये ज़रूर है कि पहली बार कोशिश करी कि जो एक ओपन फॉर्मेट, देखिए नॉर्मली जितने मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स हैं वर्ल्ड ओवर, वो ज़्यादातर जिसको बिग बॉक्स कहा जाता है, यूजुअली एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, फुली एयर कंडीशनड होती है और उसी ढंग से बनाया जाता है। तो हम लोग बहुत प्रसिद्ध आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया साहब को जब इन्वॉल्व किए तो उनका ऐसा कहना था कि देखिए हम लोग हिंदुस्तान में इस तरह का मॉल थोड़ा सा हमारे कल्चर के साथ थोड़ा एलियन है, थोड़ा वेस्टर्न है, तो इसको क्यों ना हम लोग मिक्स करें कि हम लोग दुकान तो एयर कंडीशन रखें लेकिन जो कॉरिडोर्स हैं उसको नॉन एसी करें, हवा पानी वहाँ पर हो, कुछ गाछ वगैरह हो, और ऐसा एक जगह क्रिएट करें कि जहाँ लोग वहाँ बैठ सकें। तो कुंड का उन्होंने एक प्रकल्प किया और बोले जब फैमिलीज़ आएंगे, बच्चे आएंगे, यंगस्टर्स आएंगे, बैठेंगे तो वो एक फैमिली एक डेस्टिनेशन बनेगा। तो ये एक हाइब्रिड सा मॉडल था जो पहले उस समय से पहले मुझे जानकारी नहीं है कि कोई भी एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं था और बाहर में शायद मैंने कभी देखा नहीं था। तो शुरू में हम लोगों को थोड़ी डाउट हुई कि ऐसा चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मुझे उनकी बात को एक तरह से पसंद आई कि भाई देखो ये बात तो सही है, ऐसा एक सामूहिक एक जगह बने तो अच्छी रहे। फिर इसलिए हम लोगों ने उसको आगे बढ़े। और शुरू में थोड़ी बाधाएं आई, जो दुकानदार थे वो बोले साहब वो कॉरिडोर में बारिश पड़ेगा तो फिर मुश्किल होगा लोगों को, और ये है वो है, ये कंडीशन क्यों नहीं कर देते हैं। हमने कहा अब ये इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं, इनका एक आइडिया है, तो उस नाम से हम लोग ने उसको चलाया। शुरू में थोड़ी दिक्कतें हुई भी, लोगों ने थोड़ा सा उस पर शंका जताई कि ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन सब ईश्वर की कृपा है और लोगों का आशीर्वाद है कि वो फिर चल गया तो उसका एक सक्सेस हो गया। नहीं चला होता तो अभी तक वो एक गड़बड़ा जाता। तो वो ये देखिए सक्सेस और फेलियर जो है संजोग की चीज़ होती है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं और कोशिश मन से कर सकते हैं, वो ज़रूर किया था। अब वो हिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सर एक सवाल है कि सुरेश नेवटिया जी ने जो सपना देखा था अंबुजा को जहां पहुंचाने की बात की जा रही थी, हम लोग देख रहे हैं कि लगातार उससे भी 2 कदम आगे ये कंपनी जो है वो जा रही है और विकल्प के तौर पर देखी जा रही है कि वाह कि ऐसी कंपनी जो एक तरफ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। हम लोगों ने देखा सुशी होटल को देखिए, विस्तारा को देखिए, या फिर गंगा कुटीर में जाके आप आनंद लेकर देखिए क्या जो संरचना है। मैंने पहले भी कहा आधुनिक बंगाल के शिल्पकार यूं ही नहीं कहे जाते हर्ष नेवटिया साहब। तो अब जो अंबुजा नेवटिया का क्या टारगेट है वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कोरोना काल में भी किस तरह से आपने इतना अच्छा मैनेज किया कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ से हमारी बातचीत हुई तो वो लोग इतने ज़्यादा खुश हुए कि एक तरफ दूसरी कंपनी जो है वो छटनी पर उतर गई और एक तरफ अंबुजा नेवटिया समूह जो है वो अपने परिवार को जिस तरह से वो लोग ख्याल रख रहे थे वैसा ही ख्याल आपने अपने एम्प्लॉयज़ का भी रखा। थोड़ा हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। नहीं, जहाँ तक कोरोना का जब काल हुआ तो हम लोग को बहुत बड़ा आघात पड़ा, क्योंकि हमारे जितने बिजनेसेस थे वो सब जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट सेक्टर में थे। कॉन्टैक्ट माने लोग का आना जाना बहुत ज़रूरी है, और कोरोना ऐसी डिज़ीज़ थी जहाँ पर आना जाना बंद हो गया। तो चाहे वो हमारे मॉल्स हों, चाहे वो हमारे होटल्स हों,
अस्पताल तक भी लोग आना नहीं चाहते थे, और चूंकि हमारे अस्पताल कोरोना अस्पताल नहीं थे, कोविड हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो जो नॉर्मल मरीज आते थे वो भी आना बंद कर दिए, क्योंकि डॉक्टर भी चाहते थे कि आप लोग जो भी चीज़ पोस्टपोन कर सकते, इमरजेंसी हो किसी को वो अलग बात है, लेकिन दुनिया भर की सर्जरीज तो इलेक्टिव होती हैं जिसको पहले से प्लान किया जाता है, चाहे वो हार्ट का हो, किडनी का हो, नी का हो, इसका हो, उसका हो, तो वो सब चीज़ें लोग पोस्टपोन कर दिए। तो हमारे जितने बिजनेसेस थे वो बहुत हर्ट हुए। हमारे लोगों को ऐसा नहीं है कि चोट नहीं पहुंचा, ये गलत बात है, क्योंकि उनसे भी हम लोगों को कुछ सैलरी कट्स लेने पड़े, कुछ लोगों को जो टेम्परेरी थे उनको हम लोग को फरलो पे छोड़ना पड़ा। लेकिन हमने सिर्फ 2 चीज़ अपने आप को वादा किया था कि जैसे ही बिज़नेस वापस आएगा, वैसे सबसे पहले जो लोगों का कटिंग सैलरी में कट हुआ था उसको वापस हम लोग पूरा करेंगे। वो हम लोग कर पाए सबका। और दूसरा हम लोगों ने ये वादा किया था कि जिनको भी हम लोग फरलो करेंगे, जैसे ही वापस बिज़नेस चालू होगा वैसे ही जितने लोगों को ले सकेंगे वापस, तो वो करीब ज़्यादातर लोगों को हम लोग ले पाए। कुछ लोग तो ऑफ कोर्स जब छोड़ दिए एक बार तो वो कहीं दूसरी जगह नौकरी, तो ऐसा नहीं है कि उनको चोट नहीं पहुंचा है, तो पर कोशिश किया कि चोट कम पहुंचे, और दूसरी कोशिश ये की कि उस बीच में कोई भी तरीके से हम लोग इमोशनली उनको हम लोग अटैच करके रखें। एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि युवा शक्ति के चैनल पर आप बैठे हुए हैं, और स्क्रीन पर जब हर्ष नेवटिया जैसे बिजनेस टाइकून हो तो क्या कहने हमारे दर्शकों के, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे युवा शक्ति के दर्शकों को? जरा वो संदेश कुछ दें ताकि उनमें भी एक नई एनर्जी हो, एक नई ऊर्जा का संचार हो, और वो भी आपको देखकर आगे बढ़ें, क्योंकि जिस प्रकार से आपने इतनी दिन रात मेहनत करके आज अंबुजा नेवटिया को एक मकाम दिया है, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। कई सालों से सुधांशु जी से मेरा संपर्क रहा है, और मैं देखा हूँ कि वो काफ़ी इनिशिएटिव लेके इस चैनल को तैयार कर रहे हैं और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके दर्शकों को और जो भी आपको सपोर्ट करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं। ये मानता हूं कि आप जो आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया भर के ऐसे प्रचार होते हैं जिसको हम लोग फेक न्यूज़ बोलते हैं या क्वेश्चनेबल होते हैं, आप लोग ऐसे संस्था हैं जहाँ पर लोग आजकल रिलाई करते हैं कि भाई कम से कम जो प्रसिद्ध संस्था हैं वो हमको सच बताएंगे। अभी इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार व्हाट्सएप्स आते हैं और आते हैं कि ये सच है कि नहीं है यही नहीं पता। तो अब मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर रिलायंस इसलिए बढ़ रहा है। जो पहले एक था कि मेन स्ट्रीम अब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पर सब चीज़ तो मिल ही जाता है, पर मुझे लग रहा है कि क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा सेंट्रल फैक्टर होगा, और आप लोग यदि उस क्रेडिबिलिटी को कायम रख सकें और उसको कोई भी न्यूज़ हो उसमें सनसनीपना कम और जो सच है वो ज़्यादा, उस पर यदि आप गौर करें तो मैं मानता हूँ कि इसका उज्जवल भविष्य होगा। बहुत 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 धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय देने के लिए, और बहुत कुछ बड़ी बात कह दी है आज हर्ष नेवटिया जी ने, और हमने भी इसे गांठ बांध कर रख लिया है कि चाहे कुछ भी हो आप तक सच पहुंचाने की पूरी पुरजोर कोशिश युवा शक्ति करेगी। आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।